अखिलेश यादव की ओर से कहा है कि फीता आया लखनऊ से, दिल्ली से कैंची आई। सपा सरकार के कामकाज का श्रेय लेने के लिए मची हुई है खिंचम खिंचाई। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, ऐसा तो नहीं था कि ये सड़क बनी हुई थी, अखिलेश जी ने अपने सड़क का काम पूरा कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने जेब में छुपा के रखा था, आज निकाला है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार से जून 2018 को इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से किया था और किस प्रकार से एक छोटे से कालावधि में 2018 से लेकर 21 के अंदर ये काम पूरा हुआ है और आज प्रधानमंत्री जी ने इसका स्वागत किया है। विकास तो इनके दूर दूर से वास्ता नहीं, इनका झूठ का विकास है। और जिस तरीके से बता रहे थे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका शिलान्यास कर दिया था। इसके फोटोग्राफ्स हैं, इनके सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सारे लोग हैं। तो क्या वो अधिकारी या सरकार के अधिकारी सब झूठे हैं या फोटोग्राफ्स झूठे हैं? इसका टेंडर हो गया था और उसी तरीके से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे तो चालू कर दिया था। साथ ही साथ में इन्होंने तो मेट्रो भी जो लखनऊ में बनी है शिलान्यास हो गई थी, उसका उद्घाटन हो गया था। फिर उसका उद्घाटन शिलान्यास का शिलान्यास इनका काम है। इनके पास विकास दिखाने का कुछ है नहीं। जितने माननीय अखिलेश यादव जी के विकास है, उनको अपना विकास गिरा रहे हैं। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या बता रही है? उत्तर प्रदेश अपराध में कोई अपराध नहीं छूटा है। अपहरण से लेकर बलात्कार से लेकर हत्या तक उसमें पीछे नहीं है। तो कहां तक एनएचआरसी के मामले बताइए, पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोग मारे गए। तो आज मुख्यमंत्री की पीठ किसने थपथपाई जा रही है इसमें, जिसमें नंबर 1 हुए हैं? देखिए, मैं आपके दर्शकों को बस 20 सेकंड में बताऊंगा कि कोई एक्सप्रेसवे का क्या प्रोसेस होता है। ये जो 9 जिले हैं लखनऊ से गाजीपुर तक, पहले 9 के 9 जिलों में जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है। तो सारे डीएम जमीन का अधिग्रहण करेंगे, फिर वो यूपीडा को देंगे और उसके बाद जब 90% जमीन का अधिग्रहण हो जाता है तब आप टेंडर इशू कर सकते हैं, जो नए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फिर टेंडर पार्टनर आता है, फिर एक एक पैकेज में बांटा जाता है उसको। हर पैकेज बनने के बाद इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड्स पे उसकी जांच होती है, तब पेमेंट होती है। अगर ये सारा काम अखिलेश यादव कर चुके होते हैं, आपको लगता है, तो क्या वो खुद जब अखिलेश यादव खुद अपनी गाड़ी लेके 2021 में उसमें पहली बार चलते हैं और कहते हैं हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब जनता को आपने क्या निरा बेवकूफ समझ रखा है क्या? अखिलेश जी ने जो कहा है वो आपके लिए अर्ज है, ध्यान से सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई। सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खींचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। हमारे यहां चाहे दिल्ली से मेरठ का एक्सप्रेसवे हो और चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, सब तरफ समान रूप से विकास के कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने किया और जो अखिलेश जी ने कहा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और एक बात और कह दूं, अखिलेश जी के जमाने में पूर्वांचल किसके लिए याद किया जाता था? याद करिए, अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। और आज आजमगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय, गोरखपुर में एम्स, काशी विश्वनाथ की उभरती हुई छवि, और जो कहते थे अयोध्या में परिंदा नहीं पर मार पाएगा, वहां राम जन्मभूमि की पताका आकाश में। और उसके ऊपर से ये देखिए पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे। ये बदलाव है सीन का जो पिछले कुछ वर्षों में हमारी सरकार आने के बाद है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कुछ लोगों के लिए परिवार है, बिल्कुल सही कह रहे थे। उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश हमारे लिए परिवार है, आपके लिए नहीं होगा। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस। आप आज उतारने की बात कर रहे हो, हम सब कोई उतार चुके हैं। तब आपके अंदर पे सांप लौट गया था कलेजे पे, उस पर आप चर्चा नहीं कर पाए। लखनऊ से एक्सप्रेसवे हमने बनाया था, आगरा वाला। और इस एक्सप्रेसवे जिसका आप उद्घाटन कर रहे हो, उस समय हमने 99% लैंड एक्विजिशन कर लिया था। टेंडर हमने दे दिए थे 19,000 करोड़ के, 12,000 करोड़ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए। काम शुरू हो गया था, फिर आपने आके उसको टेंडर को खत्म किया। और सदन के अंदर में आपके महाराज जी कह रहे थे अरे अभी तो 55% ही लैंड एक्वायर हुई है। तब उन्होंने झूठ बोल के कम से कम माना था कि 55% लैंड एक्वायर हुई है। और इन्होंने इनका शिलान्यास किया, आपके मंत्री जी का ऑफिशियल बयान है, देख लीजिए आप। और आज आप यहाँ लंबी लंबी बातें मार रहे हैं। एग्जीक्यूटिव कामों का श्रेय लेना, किसी ने शिलान्यास किया और किसी ने उसका लोकार्पण किया, जनता को फायदा हुआ, इसकी अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने में माहिर है। आप ये देखिए ना, जिला अस्पताल कांग्रेस ने बनवाए थे उत्तर प्रदेश में 30 साल पहले, पिछली सरकारों ने 250 बेड का कर दिया और आदरणीय योगी जी ने आकर के कहा इनको मेडिकल कॉलेज कह देंगे।
एक एमसीआई का अप्रूवल नहीं, 75 मेडिकल कॉलेज इन्होंने बना दिए सिर्फ जिला अस्पतालों का नाम चेंज करके, जैसे प्रयागराज का, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर मिराज 2000, जैगवार, Su-30 MKI, AN-32 मालवाहक विमान और C-130J हर्क्यूलिस विमान उतरे। इनको एक्सप्रेसवे वाली एयर स्ट्रिप पर उतारने का मतलब है चीन को एक बड़ा संदेश देना। अब जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे वाले बैकअप रनवे की मदद से यूपी के आसपास चीन से जुड़े मोर्चों पर भारत जवाब दे सकता है। भारत के विमानों की शक्ति और चीन के मोर्चे से एक्सप्रेसवे की नजदीकियों को जोड़कर देखिए। एक्सप्रेसवे पर उतरे मिराज 2000 की रफ्तार 2716 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह फाइटर जेट 5900 किलो तक पेलोड ले जा सकता है, हथियार ले जा सकता है। मिराज 2000 की करगिल युद्ध में बड़ी भूमिका रही थी। इसके जरिए लेजर गाइडेड मिसाइल छोड़े जा सकते हैं और साथ ही मिराज 2000 का इस्तेमाल ही बालाकोट में भी किया गया था। मिराज के बाद AN-32 मालवाहक विमान ने लैंडिंग की थी। AN-32 ट्विन इंजन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल नेटो देशों की सेनाएं भी करती हैं। ये एक बार में 42 पैराट्रूपर्स या 50 यात्री या 6700 किलोग्राम का भार उठा सकता है। इसकी रफ्तार 530 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 3700 किलोग्राम वजन के साथ 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। AN-32 के बाद जैगवार फाइटर जेट ने टचडाउन किया था। जैगवार भी एक डबल इंजन लड़ाकू विमान है। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यह विमान 4500 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम है। भारतीय सेना इसे शमशेर कहती है। इसके जरिए एंटी शिप मिसाइल भी दागी जा सकती है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। जैगवार के बाद सुखोई 30 MKI का नंबर था। यह एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। सुखोई के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। सुखोई 12000 किलोग्राम हथियार ले जाने में सक्षम है। हाईवे पर C-130J हर्क्यूलिस विमान भी उतरा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार थे। C-130J हर्क्यूलिस किसी भी तरह की हवाई पट्टी पर उतरने में सक्षम है। ये एक बार में 4000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, 19000 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है और रफ्तार 670 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वायु शक्ति को एक्सप्रेसवे वाले बैकअप से जोड़कर देखें तो भारत की रणनीतिक शक्ति बहुत बढ़ी हुई नजर आएगी।